पेशन बीते इस अप्रैल मई जून के स्विंग में दिया है इन्होंने, मतलब शायद ही किसी स्पेस में रहा हो। क्योंकि टीवीएस मोटर्स आज भी ऑल टाइम हाई पे। इसमें से कुछ था क्या सर, या फिर ऑटो में कोई फ्रेश कन्विक्शन बन रहा है? इनफैक्ट ऑटो की बास्केट बहुत बड़ी भी है। आई मीन टू व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, अशोक लेन के नंबर्स आपने देखे। ऑटो एंसिलरी स्पेस है, बैटरी में एक्साइड ने काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। आपका टेक सर इस पर? जी देखिए, ऑटो में एक्चुअली हमारा तो कंफर्ट बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि हमें तो जैसे हम पहले से भी बोल के आए हैं कि हमारा एक टेम्पलेट होता है इन्वेस्टिंग का कि जहां पे आपको लॉन्ग टर्म रनवे चाहिए ग्रोथ का। तो यहाँ पे क्या है कि आज की तारीख में आपको ग्रोथ दिख रही है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एक पेंटअप डिमांड किक इन हुई है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए तो इसलिए उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो उसके चलते आपको ये पेंटअप डिमांड गेटिंग सेटिस्फाइड दिख रही है आपको यहाँ पे। लेकिन आगे चल के ईवीज एक जो है बड़ा ओवरहैंग रहेगा। आप हमेशा आर्ग्यू कर सकते हैं हम कि हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ही ईवीज में आ जाएंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि वो अकेले नहीं होंगे। अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के अलावा एक इक्वली नंबर ऑफ पीपल हैं जो ईवीज में हैं, उन पर ज्यादा ही हैं जो ईवीज में देख रहे हैं। तो इसलिए हमें यही लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन बना रहेगा आगे चल के। इसलिए थोड़ा कंफर्ट लेवल बहुत ही कम है। इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअली चालू हुआ है ईवी का ऑनस्लॉट काफी हद तक, और पीवीज में भी ये अभी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंफर्ट नहीं है। सीवी स्पेस में आपने जो बोला, काफी लिमिटेड प्लेयर्स हैं यहाँ पे इंडिया में हमारे मतलब डोमेस्टिक मार्केट के लिए, इसलिए हम उसको प्ले करते हैं थ्रू फाइनेंशियर्स रादर देन प्योरली थ्रू सीवी प्लेयर्स, बिकॉज हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है वहां पे। एक स्पेस और उसके बाद अगला प्रश्न अनुज की तरफ से आएगा। मेरे ख्याल से क्यूएसआर सेगमेंट में बीते 3 महीने में सिवियर प्राइस डैमेज हुआ है, बट आई थिंक वेस्ट लाइफ अभी भी करियर की ऑल टाइम हाई पे, और इन बिटवीन जुबिलेंट फूड्स बीच में जिसे कहते हैं टंगा हुआ है 464-465 के प्राइस पे। क्यूएसआर सेगमेंट में आपका टेक, और आई थिंक इसे जज करने के लिए, इसे समझने के लिए आई थिंक जोमेटो पे आपकी टिप्पणी बहुत अपेक्षित है। क्या कर रहे हैं आप इस स्पेस में इस वक्त? जी देखिए, जोमेटो का बड़ा ओवरहैंग जो था नहीं है, अभी भी ओएनडीसी को लेके काफी बात चलती है उसकी, जोमेटो की। पर एक्चुअली हमने तो इंटरनली हम तो फर्स्ट हैंड ट्राई करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने अपने आप खुद ऑर्डर प्लेस किया दोनों प्लेटफॉर्म पे और देखा क्या हो रहा है क्या नहीं। और इनफैक्ट यहीं पे हमने ऑर्डर प्लेस किया और दोनों सेम यूनिट से हमने ऑर्डर किया। 100 रुपए का फर्क था, ये मैं बता सकता हूँ। और टिकट साइज काफी ज्यादा नहीं थी, टिकट साइज वाज अराउंड 175 और दूसरे में 275 का टिकट साइज था। तो वैसा करके इतना ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था और जो हमने रियलाइज किया कि ये 100 रुपए का जो डिफरेंस है कहाँ से मीट कर रहा है, इट वॉज ऑब्वियस कि जो ओएनडीसी में जो सर्विस प्रोवाइडर था, जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो सब्सिडी दे रहे थे अपने ऑर्डर पे जस्ट टू गेट ओएनडीसी गोइंग। लेकिन जोमेटो का ऑर्डर केम इन लाइक 20 मिनट्स, और जो ओएनडीसी का था 55 मिनट लग गए, 50 से 55 मिनट लग गए उसमें आने में। और दोनों में एक्चुअली मैंने बर्गर ही ऑर्डर किया था मैकडोनल्ड से, तो इसलिए एक बर्गर बिल्कुल ही गर्म आया और दूसरा बिल्कुल ठंडा, जिसका टेस्ट ही बिल्कुल किया हुआ था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। और एक्चुअली आपने जो रिजल्ट देखे, आई थिंक अभी जोमेटो भी रियलाइज किए हैं कि नाउ इज द टाइम कि आप अपना प्रॉफिट स्टार्ट कैपिटलाइजिंग ऑन दैट। तो इसलिए हमें लग रहा है कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि अगले साल तो वो पैट लेवल पे ब्रेक इवन दिखेगा उनका। तो ये सब एक्साइटमेंट है। और दूसरा जो मार्केट है वो काफी ह्यूज है। नोबडी स्टॉप्स जोमेटो आल्सो कि वो भी ओएनडीसी में अगर जो ऑफर करना चालू करें, लेकिन अभी के लिए उनको ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं है उसका, तो इसलिए दैट वोंट हैपन। इसलिए हमें लग रहा है कि ओएनडीसी विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू प्ले आउट, लेकिन जोमेटो उस दौरान इतना कैपिटलाइज कर लेंगे अपने पोजीशन पे। और एक्चुअली ग्लोबली भी देखें आप तो दो ही प्लेयर होते हैं फूड डिलीवरी में, और नंबर 1 जो होता है वो बाय फार नंबर 1 होता है, और नंबर 2 इज समवेयर देयर। आप यूएस की बात करें या चाइना की बात करें, दोनों मार्केट्स में आप देखें नंबर 1 इज 60-70% ऑफ द मार्केट और नंबर 2 इज 17-18%। तो वैसा हमें भी लग रहा है कि इंडिया में वो रेप्लिकेट ही होगा एज सच। एंड लेट्स सी फ्रॉम हियर। और दूसरा जो आपने बोला क्यूएसआर स्पेस, वहां पे आपको देखना है कि टिकट साइज किसका अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है, और वही आपको प्ले करेगा। बिकॉज वी आर प्लेइंग क्यूएसआर में, हम यूथ के ऊपर प्ले कर रहे हैं, और यूथ बड़ा ही केयरफुल होता है अपना टिकट साइज पे। तो आप देखेंगे पिज्जा जब खाता है तब वो शेयर करके खाता है, लेकिन जब बर्गर खाता है तो खुद खाते हैं। तो इट्स लाइक दैट वे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे आपको ऐसे ही स्पेस में रहना पड़ेगा।
ओके बिल्कुल। और मैं खुद एक्चुअली